नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति के नए पैमाने गढ़ रहा है। देश का प्रत्येक नागरिक अपनी मेहनत और कौशल से निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। परंतु दूसरी तरफ नज़र डाली जाए तो इसी प्रगतिशील समाज में अनेक अवांछित कुरीतियां अपने पैर पसार चुकी हैं, जिनमें विशेषतः कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, विषम लिंगानुपात और नारी निरक्षरता इत्यादि हैं। इन सभी बुराइयों के बढ़ने से हमारा सामाजिक संतुलन गड़बड़ा रहा है तथा ये सभी बुराइयां हमारे समाज को साक्षर होने के बावजूद भी अंदर से खोखला कर रही हैं, जो कि भविष्य में हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। इन सभी कुरीतियों के परिणाम स्वरूप भविष्य में होने वाले क्रियाकलापों को हम एक छोटी सी पहल के रूप में इस नाटिका के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इस नाटिका के माध्यम से हम यही संदेश प्रेषित करना चाहते हैं कि हमें इन सभी बुराइयों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर इनको जड़ से नष्ट करना होगा, ताकि हमारा और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित एवं सुखी हो सके। धन्यवाद। बेटा जल्दी तैयार हो जा, लड़की वाले आते ही होंगे। हाँ माँ, मैं तो हमेशा तैयार ही रहता हूँ। थोड़ा अरे छोरा, कई जमानो आयो रे। अबे छोरिया वाला देखबा आने लग गया है। एक माँ को जमानो तो। अरे बाबूजी, जमाना के हिसाब से चलना पड़े। जमाना के हिसाब से नहीं चलिया तो छोरो कुवारो रह जाओ। अजय सुनते हो? हाँ जी सुनाओ। पता करो ना लड़की वाले कितनी देर में आ जाएंगे। अरे अभी थोड़ी देर पहले मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी, तब वो कह रहे थे कि आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। फोन घंटा तो हो चुका है लेकिन अभी तक तो आए नहीं। चिंता ना करो, आते ही होंगे। समय लगता है में लड़की वाले है वो। अरे लगता है वो आ गए। चल चल स्वागत करते हैं उनका, आदर पूर्वक अंदर लाते उन्हें। लड़की वाले है वो। चलिए आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आइए, बैठिए बैठिए। बैठो बेटा। बड़ी देर कर दी आपने आने में, हम कभी से आपका इंतजार कर रहे थे। इसको अरे कुछ जरूरी काम आ गया था, वो करने में थोड़ा समय लग गया, इसलिए लेट हो गए। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं? सफर अच्छा रहा ना आपका? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। बेटा मुकुंद, जलपान कराओ सभी को। अब मैं आप लोगों का आपस में परिचय करवा देता हूँ। ये है महेश बाबू, लड़के के दादाजी। ये है यशोधर बाबू, लड़के के पिताजी। और ये है सारंगी देवी, लड़के की माताजी। और ये है इनका इकलौता बेटा मुकुंद। और मुझे तो आप सब जानते ही है, मैं लड़के का फूफा जी। जी जी, चलिए चलिए, अब मैं भी लड़की वालों का परिचय करा दूं। यह है लड़की के पिताजी किशन बाबू, और यह इनकी धर्मपत्नी मेरी प्यारी दीदी लीला देवी, और ये है हमारी लाडली बेटी संगीता। और मुझे कौन नहीं जानता, मैं संगीता की मौसी। हाँ हाँ, लगती तो नहीं हूँ, अक्सर लोग मुझे इसकी बड़ी बहन समझ लेते। चलिए अब मैं आप सभी के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। लीजिए लीजिए, कचौरी लीजिए। लीजिए लीजिए।
बात है, क्योंकि हमारी संगीता को रसोई का काम थोड़ा कम ही आता है। हमने तो इसे सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा था, तभी तो सरकारी नौकरी मिली है। हे भगवान, कई जमानो आ गयो रे। अब घर और रसोई दोए का काम छोरा है करना पड़ रहा रे। एक माँ को जमानो तो। अरे बाबूजी कचौरी लो आप तो लो। हाँ दे दे। अरे यह कचौरी तो चमन हलवाई वाला की आखिर आगरी रे। चटनी 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 लो आपको लो। डाल 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 ये भी डाल। स्वाद भी तो की कचौरी को आ रही हो रे छोरा। थोड़ा देख लो फावड़ा बेटा थोड़ा। अच्छी बनी रे छोरा, तेरे भी कचौरिया। अच्छी सुनिए, अब पहले सारी बात तय कर लेते हैं। शादी से पहले सारी बात हो जाए तो अच्छा है, बाद में कोई झंझट नहीं होनी चाहिए। हाँ क्यों नहीं, सही बात है। हाँ हाँ क्यों नहीं, जो बोलना है खुलकर बोलिए। देखिए ऐसा है, जैसा कि आपको संगीता की मौसी बता चुकी है कि हमारी बेटी का सारा ध्यान उसकी पढ़ाई व सरकारी नौकरी में ही था, इसलिए उसे घर गृहस्थी व रसोई का काम थोड़ा कम ही आता है। अरे उसकी चिंता आप बिल्कुल भी ना करें, हमारे मुकुंद को घर गृहस्थी का सारा काम आता है। अरे घर गृहस्थी का ही नहीं, बाहर का सारा काम मुकुंद अच्छे से कर लेता है। आपकी बिटिया को कोई परेशानी नहीं होगी, आप तो बस हाँ कर दीजिए रिश्ते के लिए। क्यों मुकुंद? हाँ हाँ, मुझे तो संगीता बहुत पसंद आ गई है। और काम की तो आप थोड़ी सी भी टेंशन ना ले, घर बाहर के सभी काम मैं ही कर लूंगा। हाँ हाँ बेटा, यह सब तो ठीक है, पर हमारी संगीता से भी पूछना पड़ेगा, उसे तुम पसंद हो कि नहीं, या फिर उसकी कोई डिमांड हो। क्यों संगीता? नहीं, ऐसी तो मेरी कोई डिमांड नहीं है। शादी में दहेज लेने व देने में दोनों के खिलाफ हूँ। दहेज लेना व देना मैं अपराध समझती हूँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छे विचार है तुम्हारे। तो फिर किस बात की देर है? तुम्हें हमारा मुकुंद कैसा लगा? ठीक है, पर मुझे मुकुंद से कुछ बात करनी है। अरे माँ का जमाना में तो घर का बड़ा बूढ़ा ही मांडो तय कर रहा था। छोरा छोरी तो एक दूसरा मांडा का बात ही जान पाता, और था दो या खेड़ा में बात करने है। हे भगवान, घोर कलयुग आ गयो रे। चुप रहो चुप रहो। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, आजकल तो सभी बातें करते हैं। वैसे भी तुम दोनों को अपना जीवन साथ में गुजारना है, तो बात तो होनी चाहिए, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के विचारों को जान सको और तुम्हारा वैवाहिक जीवन खुशहाल रहे। चलिए हम सभी गार्डन में चलते हैं, ताकि ये दोनों आपस में कुछ बातें कर लेंगे। चलिए 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 चलिए। बेटा मुकुंद। हाँ तो संगीता जी फरमाइए। मुकुंद, तुम्हें क्या क्या पसंद है? मतलब तुम्हारी हॉबीज क्या क्या है? मेरी हॉबीज आराम करना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, खुलकर जीना पसंद है। तो इन सभी शौक को तुम कैसे पूरा करते होगे? इन सभी में तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, वो सब कैसे हो पाता है? अब तक तो मेरे सारे शौक मेरे पापा पूरा करते रहे, और शादी के बाद तुम हो ना। इसके अलावा तुम्हारा और कुछ करने का मन नहीं करता था? मेरा मतलब कि तुम अपने जीवन में कुछ और भी तो करना चाहते होंगे। मेरे पापा सरकारी सेवा में अधिकारी थे, और वह चाहते थे कि मैं भी सरकारी नौकरी करूं। पर शुरू में मेरा मन बिजनेस में था, और पापा की जिद के कारण वह भी नहीं कर पाया। रही बात गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, सो वो भी नहीं कर पाया। क्या तुम बिजनेस करना चाहते हो? हाँ करना तो चाहता हूँ, पर उसके लिए जो फैमिली का सपोर्ट चाहिए वो हो तब ना। किस तरह का सपोर्ट चाहते हो तुम? फैमिली सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट, और क्या। तो तुम कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? जैसे रेडीमेड गारमेंट, डेली नीड और रेस्टोरेंट। अच्छा ऑप्शन है, पर फिर भी किसी एक पर फोकस करोगे तो अच्छा रहेगा, तभी तुम उस काम को अच्छे से कर पाओगे और सफल हो सकोगे। सही कहा तुमने। इनमें से मैं वो काम चुनूंगा जिसमें कम पूंजी में ज़्यादा फायदा मिलता हो, और उस काम पर फोकस करके उसकी बारीकियों को जानूंगा। मैं तुमसे शादी तभी करूंगी जब तुम भी कुछ काम धंधा करोगे, और रही बात घर के काम की, तो वो हम दोनों मिलकर ही कर लेंगे। घर गृहस्थी का काम हो चाहे बाहर से पैसे कमा कर लाना, वो हम दोनों मिलकर ही कर लेंगे। आज की इस दुनिया में सभी को समानता का अधिकार। और रही बात तुम्हारे बिजनेस की, तो उसको शुरू करने के लिए मैं तुम्हारा हर तरह से सपोर्ट करने को तैयार हूँ, पर तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। अगर तुम भी मेरे विचार से सहमत हो तो अपनी बात बन सकती है। अरे वाह, कितने अच्छे विचार है तुम्हारे। मैं भी यही चाहता था, तुमने तो मुझे खुश कर दिया। चलो सभी को अपने डिसीजन के बारे में बताते हैं।
हाँ भाई, हो गई तुम्हारी बातचीत? जी फूफा जी। कैसी रही तुम दोनों की बात? हम दोनों एक दूसरे के विचारों से सहमत हैं। उत्तम, अति उत्तम। मुकुंद अपना बिजनेस करना चाहता है और मैं सरकारी नौकरी में हूँ ही सही, तो मैं मुकुंद की तरह से सपोर्ट करूंगी। ये तो बहुत बढ़िया बात कही बेटा तुमने। आज की इस दुनिया में सभी को समानता का अधिकार है। यह जरूरी नहीं कि यदि लड़का पैसे कमा कर लाता है तो लड़की को घर के सारे काम करने पड़ेंगे, और यह भी जरूरी नहीं कि यदि लड़की पैसे कमा कर लाती है तो लड़के को घर के सारे काम करने पड़ेंगे। लड़का और लड़की यह दोनों मिलकर यह दोनों काम कर सकते हैं। इससे किसी पर भी अतिरिक्त भार नहीं आएगा, काम कमाई भी अच्छी होगी और घर भी व्यवस्थित चलेगा। खुश रहो, जीता रहो छोरा छोरी हो। रिश्ता पक्का? बधाई हो। मैंने उठा लो। बहुत ही शानदार नाटिका हमारे सामने प्रस्तुत की है। एक बार जोरदार तालियों से सभी पात्रों का उत्साहवर्धन करें और सभी अभिभावक गण